यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं हिंदू धर्म में यज्ञों का स्थान तथा प्रयोजन। गुरुदेव बताते हैं, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। गीता में कहा गया है, यज्ञहीन को ऐहिक लोक भी नहीं मिलता, परलोक भला क्या मिलेगा। सनातन हिंदू धर्म में यज्ञों का बड़ा महत्व माना गया है। इस धर्म में वेदों का जो महत्व है, वही महत्व यज्ञों को भी प्राप्त है, क्योंकि वेदों का प्रधान विषय ही यज्ञ है। जैसे कि न्याय दर्शन, मनुस्मृति, सिद्धांत शिरोमणि, गोपद ब्राह्मण, भगवद गीता। आगे याद रखने वाली बात यह है कि अग्नि मानव समाज की एक विशेष विभूति है। प्राणियों में मनुष्य ही केवल अग्नि द्वारा काम लेते हैं, शेष सभी तो अग्नि से दूर रहते हैं। वन में हिंस पशु से अपनी रक्षा का उपाय भी यही है कि अपने चारों ओर अग्नि जलाकर अपनी रक्षा कर ली जाए। अग्नि यज्ञ का देव एवं आधार है। यज्ञस्य देवम, वेद में उपास्य देवता हैं, यज्ञ में भी उपास्य देव हैं। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, ऐसा श्री पाणिनि के धातु पाठ में कहा गया है। यज्ञ विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में कहा गया है, न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेशु में अधिकामा अयन सत, अर्थात देवताओं से भिन्न अन्य कोई सुख प्रदाता नहीं, अतः मेरी कामनाएं भी देवताओं में नियमित होती हैं। देवता परमात्मा के ही अंग होते हैं, जैसे कि अथर्ववेद में कहा गया है, यस्य त्रये स्त्रिंशद देवा अंगे गात्रा विभेजिरे, अर्थात अंगों के बिना अंगों की पूजा नहीं हो सकती। अंश के बिना भला अंशी की पूजा किस प्रकार हो। इस कारण देव पूजन यज्ञ रूप भगवान का आराधन ही है, यह सिद्ध हुआ। यही बात ब्राह्मण भागात्मक वेद में भी लिखी गई है। तद यद इदमाहु अमुंजय अमुंजय इति एककम देवम एतस्येव सा विशिष्टि एव उह्येव सर्वे देवः, अर्थात देवता परमात्मा की ही सृष्टि है, वह परमात्मा सर्वदेवमय है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा गया है, आत्मैव देवता सर्वः सर्वमात्मयन् व्यवस्थितम्। यहाँ पर श्री कुल्लुक भट्ट ने ऐसी ही व्याख्या की है, इंद्राद्यः सर्वदेवताः परमात्मैव, दोबारा से पढ़ूंगी, इंद्राद्यः सर्वदेवताः परमात्मैव सर्वात्मत्वात् परमात्मनः। अब प्रश्न यह उठता है कि जो देव पूजनात्मक यज्ञ हैं, वह अग्नि द्वारा ही कैसे होता है। इस पर उत्तर ऋग्वेद संहिता में कहा गया है कि अग्नि के बिना देवता प्रसन्न नहीं होते। अग्नि में दिया हुआ यज्ञ देवताओं को पहुंचता है, यह भी ऋग्वेद संहिता में कहा गया है। यही बात अथर्ववेद संहिता में भी कही गई है, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी यही बात, शांखायन ब्राह्मण, महाभारत आदि पर्व में भी अग्नि के वचन में सूचित की गई है। तब देवताओं की हवि का भी अग्नि में डालना समूल सिद्ध हुआ। यज्ञ के बहुत से प्रयोजन हुआ करते थे, उनमें स्वर्ग की प्राप्ति एक पारलौकिक प्रयोजन है। जैसे कि अथर्ववेद संहिता में कहा गया है, यरि जानः स्वर्गम यन्ति लोकम। इसी प्रकार न्याय दर्शन, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तथा महाभाष्य में भी कहा गया है। यज्ञ में प्रत्येक देवता के नाम से आहुति दी जाती है, यह देवताओं की पूजा ही है। तब उनकी प्रसन्नता से स्वर्ग की प्राप्ति स्वाभाविक है। तभी भगवद गीता में कहा गया है, देवान देव यजो यान्ति, देवाओं का निवास स्वर्ग में होता है। जैसे कि वेद में कहा गया है, दिवी देवता, और अथर्ववेद में भी कहा गया है कि यज्ञ का प्रयोजन केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होता, अपितु विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हुआ करता है। उसमें भी कारण देव पूजा ही हुआ करती है,
क्योंकि देवता विविध कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे कि ऋग्वेद संहिता में कहा गया है, यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु। इस मंत्र में भी हवन से विविध कामनाओं की पूर्ति सूचित की गई है। वयम श्याम पतयो रयीणाम। उक्त मंत्र के अंतिम अंश से यज्ञ के विविध ऐश्वर्य की प्राप्ति बताई जाती है। इस मंत्र में प्रजापति देवता का वर्णन है, इसीलिए हवन में प्रजापतये स्वाहा यह कहा गया है। यज्ञों के विविध कामनाओं के पूर्ण होने से ही महाभाष्य में चक्षुष्ठान या जपांचकार इस उदाहरण में यज्ञ द्वारा नेत्र शक्ति दान रूप फल भी सूचित किया गया है। न्याय दर्शन सूत्र के भाष्य में ग्राम काया यजेत का वैदिक प्रमाण देकर यज्ञ विशेष का फल हो जाना भी कहा गया है। सूत्र के न्याय दर्शन भाष्य में पुंकामः पुत्र्यश्च यजेत, इस वैदिक प्रमाण से यज्ञ विशेष का फल पुत्र प्राप्ति भी सूचित किया गया है। इस प्रकार वृष्टि की कामना में कारीरी इष्टि भी हुआ करती है। इसी भांति शतपथ में अश्वमेध का फल तेज, इंद्रिय, पशु, ब्रह्महत्या दूर होनी और लक्ष्मी को कहा गया है। राजसूय यज्ञ का फल अकाल मृत्यु निवारण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यत वै देवानां प्रियम धाम यद आज्यम घृतम आज्येन जुहोति। इसी कारण यज्ञ के अंग हवन में जिसका उद्देश्य देवताओं का पूजन व तर्पण है, घृत डाला जाता है। यह मुख्य कारण देवताओं की प्रसन्नता है, वायु शुद्धि नहीं। इसके अतिरिक्त यज्ञ में वेद मंत्र भी इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि यह वेद का विषय है और यज्ञ होता है देव पूजार्थ। इस कारण उसमें वेद मंत्रों की आवश्यकता भी पड़ती है क्योंकि वेद मंत्रों के उपास्य व विषय भी देवता ही होते हैं। इस कारण यज्ञ के समय के लिए निरुक्त में कहा गया है यस्यै देवताये हविर्गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत्, अर्थात यज्ञ के समय तत्त देवता का मन से ध्यान भी करें। इस कारण वेद मंत्रों का उच्चारण यज्ञ में सफल है। यज्ञ से वायु शुद्धि अवान्तर उद्देश्य होता है, साक्षात नहीं। इसी प्रकार गीता व मनुस्मृति में लिखा है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्या ज्यायते वृष्टिर्वृष्टिर्न ततः प्रजा। यज्ञ करने पर उसे अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि आकृष्ट कर लेंगे। उससे मेघ बनेंगे जिनसे वृष्टि होगी। वृष्टि से अन्न भी होगा, वायु शुद्धि भी होगी, प्राणियों की तृप्ति भी होगी। वेद में कहा भी गया है, अहम वृष्टिम दाशुषे मर्त्याय। इस प्रकार भी स्पष्ट है कि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य वायु शुद्धि नहीं किंतु मुख्य उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है। उससे सारे जगत की तृप्ति होती है। यही यज्ञ का महत्व है। यही बात मनुस्मृति में भी कही गई है, दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्तिदम चराचरम। यज्ञ अग्नि में डाला हुआ घृत आदि व्यर्थ नहीं जाता किंतु भूमि में बोए हुए बीज की तरह सूक्ष्म होकर अधिक शक्ति संपन्न होकर देवताओं के पास जाता है और अधिक फलप्रद होता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें इसी को आगे बढ़ाएंगे, हिंदू धर्म में यज्ञों का स्थान और प्रयोजन। धन्यवाद।